देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अंजू पांडे। दरख्तों के बीच चलते हैं कभी, कभी इमारतों के बीच घिर जाते हैं। बरस जाए बारिश जो कभी तो खुशनुमा एहसास करा जाते हैं। महसूस किया है दिल से जिसने, उसने इन्हें पहचाना है। ये राहें कितनी दिलकश हैं, इन राहों पे चलते जाना है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ राहों पर चलते हैं हमारे ड्राइवर साथी, जिनकी फ़ोन कॉल का हमें है इंतज़ार। कॉल करने के लिए हमारे स्टूडियो का नंबर है 23421309 23421309। नंबर के आगे दिल्ली का एसटीडी कोड अवश्य लगाएं, जो कि है 011011। तो पूरा नंबर हो गया 0112342130 01123421309। कार्यक्रम के पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हेलो। जी, अपना नाम बताइए। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शादाब है। शादाब जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरठ से बोल रहा हूँ मैं। मेरठ से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप, कौन सा वाहन? मैं छोटा हाथी चलाता हूँ। छोटा हाथी। अच्छा, तो ये वाहन छोटा हाथी ही कहलाता है, क्या है ये? हमारे यहाँ से तो छोटा हाथी बोलते हैं, जो छोटी गाड़ी होती है ना टाटा की। अच्छा, तो ये ट्रक का छोटा ट्रक जो होता है। हाँ, छोटा ट्रक अच्छा, होता है। हाँ हाँ। तो ये आप मेरठ में ही चलाते हैं या बाहर कहीं लेकर के जाते हैं? बाहर भी लेके चले जाते हैं हम। अच्छा, बाहर भी ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं मेरठ से? जैसे मेरठ से जैसे कि कहीं भी ले जाते हैं, बस दिल्ली को छोड़ करके। अच्छा, दिल्ली में नहीं आते हैं, उसके अलावा जी। यूपी में ही चलाते हैं आप? यूपी में नहीं, जैसे कि हम उत्तराखंड भी चले जाते हैं। अच्छा, उत्तराखंड भी। तो क्या जाता है आपके इस ट्रक में, क्या सामान ले जाते हैं आप? मतलब सामान ही तो लेके जाते होंगे ना? जी, सामान ही लेकर मेरठ से सामान ले जाते हैं अलग अलग जगहों पर? जी। अच्छा, फिर वहां से भी लोड करके लेके आते हैं सामान? जी नहीं, खाली आती उधर से। अच्छा, दूसरी तरफ से खाली आती है, सिर्फ मेरठ से ही आप सामान लेकर के जाते हैं। जी। तो ये रात में ही यात्रा करते होंगे आप तो? नहीं, किसी भी टाइम मिल जाता है। अच्छा, किसी भी टाइम। तो आपका किसी पर्टिकुलर, मतलब किसी एक दुकान से कॉन्ट्रैक्ट है या जहाँ से भी आपको कॉल आ जाती है? मतलब हमारा जो है, ये हमारी एक शॉप है, वहाँ पर हम लेके जाते हैं। अच्छा, तो वो आपको जहाँ बताते होंगे वहाँ का? जी, ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। अच्छा, हाँ समझ गई। तो कितने सालों से चला रहे हैं आप? मुझे अभी 1.5 साल हुआ है। अच्छा, 1.5 साल से ही चला रहे हैं। इसके पहले क्या चलाते थे? उसके पहले कुछ नहीं चलाता था, अपना काम करता था छोटा मोटा। अच्छा, ये गाड़ी मतलब अभी आपने चलानी शुरू की है, तो सीधे छोटा हाथी ही चलाने लगे या कोई छोटी गाड़ी पे ट्राई किया था? पहले मैंने छोटी ट्राई करी थी, उसके बाद मेरे को। अच्छा, और तो आपने अभी 1.5 साल से चलाना शुरू किया है। लाइसेंस आपके पास था पहले से ही? जी हाँ, पहले से ही था। अच्छा, जैसे पहले से अगर आपके पास लाइसेंस था, तो अब तो आप कमर्शियल वाहन चला रहे हैं ना? जी। तो कमर्शियल वाहन के लिए तो अलग लाइसेंस होता है शायद? नहीं, मैं पहले से ही चला रहा हूँ गाड़ी। अच्छा। मतलब इस लाइन में मैं अभी घुसा हूँ, ड्राइविंग लाइन के अंदर। 1.5 साल से मैंने ड्राइविंग लाइन पकड़ी है। बाकी गाड़ी में पहले से चला रहा हूँ, जैसे कि नहीं, गाड़ी तो जैसे आप भाई अपने घर की गाड़ी चलाते होंगे या टैक्सी चला, है ना? तो जो ये कमर्शियल वाहन, जैसे जो व्यावसायिक वाहन जो होते हैं, इनका लाइसेंस अलग नहीं होता? अलग होता है, वो मैंने उसके लिए अप्लाई करती थी, वही बन के आ गया मेरा 1.5 साल पहले। अच्छा, बन के आ गया था आपका पहले ही?
अच्छा, तो आपको पता है कि इस कमर्शियल वाहन का जो लाइसेंस होता है, लर्निंग लाइसेंस जब हम पहले लेते हाँ हैं, हाँ। तो लर्निंग के लिए एज क्या होती है? कितनी उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं? लर्निंग लाइसेंस के लिए जी 20 साल नहीं, मैंने लाइसेंस 20 बनवाया साल था। या 18 साल? 18 साल तो हाँ होता है, वो कंपलसरी है। अच्छा, कंपलसरी है तो मतलब जो अप्लाई करेगा लर्निंग लाइसेंस के लिए उसको 18 साल का होना ज़रूरी कम से है। कम, हाँ जी, कम से कम 18 साल। हुँ। और फिर पहले लर्निंग बनता है, फिर उसके बाद परमानेंट लाइसेंस बनता है ना? जी 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 जी। तो क्या कुछ अलग होता है? जैसे आपने लर्निंग बनवा लिया, उसके बाद जब जी जी परमानेंट जी, उसमें बनवाते हैं तो अलग होता है, हुँ, उसमें अलग होता है, उसमें अलग होता है। क्या मतलब परमानेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्या पूछते हैं वो लोग? कोई टेस्ट अलग से होता है, क्या होता टेस्ट है? होता है उसके लिए, जो है मतलब गाड़ी चला करके दिखाना पड़ती है। उसमें अच्छा, टेस्ट लेते हैं, वो आप राइट चलाइए लेफ्ट चलाइए, इस तरीके से वो मालूम करते हैं वो लोग। अच्छा। तो ये जब आप अप्लाई करते हैं उसके कितने दिन के बाद मिल जाता है या कब आप अप्लाई कर सकते हैं? जैसे आपने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है और आपको परमानेंट के लिए आपको अप्लाई करना है तो कितने दिन के बाद आप अप्लाई मैंने कर सकते हैं? मैंने तो ये 5 साल के बाद अप्लाई करा था। अच्छा, 5 साल के बाद अप्लाई करा था। मैंने जो करा था। तो मिनिमम आपको पता नहीं है कि कितने दिन के बाद अप्लाई कर सकते जी, हैं? मुझे पता नहीं है इसके बारे अच्छा, में। अच्छा। और वैसे आपको ट्रैफ़िक के नियमों की पूरी जानकारी है? जी, मेरे को, मैं आपको बस ड्राइवर लोगों को मैं सिर्फ एक चीज़ की जानकारी देना चाहता हूँ अपने ओर जी, से। बोलिए। जैसे कि पहाड़ों पे चलते हैं हम लोग, वहाँ पर जंगल भी होता है। शायद आप जी थोड़ा-सा ज़ोर से बोलेंगे आप? क्या मैं आपके हाँ, मैं आस-पास लोग बोल रहा सो हूँ रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ बोल रहा हाँ, 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 मेरे पास सो रहे हैं, वो ट्रक में सो रहे हैं ना। अच्छा, थोड़ा-सा ज़ोर से हाँ, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे कि पहाड़ों पर हम लोग चलते हैं, जी, वहाँ पर आस-पास जंगल भी होते हैं। जी। वो लोग वहाँ पर हॉर्न ना बजाएँ, क्योंकि जंगली जानवर होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं हॉर्न की आवाज़ से। अच्छा, मतलब रात में जब जंगलों के बीच से या नहीं, रात में नहीं, दिन में भी है, दिन दिन में में भी। भी जंगल के बीच से गुज़रते हैं तो हॉर्न ना बजाएँ, हाँ? उससे जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी, जी, जी। अच्छा, जैसे कभी ज़रूरत भी तो पड़ सकती है ना हॉर्न बजाने की? तो उसमें डीपर दे सकते हैं। अच्छा, हाँ। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली क्योंकि जंगली जानवर जो हैं वो हॉर्न से डिस्टर्ब होके भागने लगते हैं इधर-उधर, है ना? जी, अ, जी। और कोई बात आप कहना चाहें अपने साथियों से, कोई बात बताना चाहें, हमसे कुछ शेयर करना चाहें तो बताइए? आप पहाड़ी रास्तों पे भी लेकर के जाते हैं? मैं सिर्फ एक ही बार गया हूँ, जब से ही मेरे को पता चली थी ये बात। अच्छा, हाँ तो जी, कहाँ ले गए थे आप गाड़ी पहाड़ी रास्ते पे? मैं कोट द्वार लेके गया था। कोटद्वार ले गए थे। जी। अच्छा, तो वहाँ मतलब पहाड़ी रास्ते पे आपको चलाना पड़ा। तो पहाड़ी रास्ते पे चलाने में और जो आप प्लेन में चलाते हैं यहाँ, तो आपको क्या क्या फ़र्क लगा? आप क्योंकि पहली बार आप लेकर के गए तो कुछ तो आपको अलग लगा उसमें होगा? उसमें ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मतलब कार्ट होती है ना, जैसे स्टीयरिंग काटते हैं हम लोग, जी। उसमें बड़ा एक तो एक्सपर्ट होनी चाहिए बंदा, ये नहीं कि मतलब पहली बार जा रहा है तो उसमें इंसान गाड़ी सही चला लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। दिक्कत होती है, कहीं पर भी नई जगह जाएगा इंसान, दिक्कत होती है उसको। हुँ। हाँ, कोई भी पूरी तरह से पारंगत तो कोई नहीं होता, कहीं न कहीं हमेशा सीखने को ही मिलता है कुछ न कुछ नया। जी, जैसे कि मेरे को मिला था, जो मैंने आपको शेयर करी है। हुँ। चलिए, बस। बहुत अच्छी बात आपने शेयर की। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल करिएगा हमारे कार्यक्रम में, लेकिन जी, कुछ मैं दिनों 3 के दिन से कॉल अंतराल कर के रहा बाद। था। हाँ, बोलिए। 3 दिन में आज आज ही मेरी कॉल लगी, मैं 3 दिन से अच्छा, कॉल ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा तो मुबारक हो आपकी कॉल लग तो गई। आपने पहली बार कॉल किया है हमारे कार्यक्रम में? जी, पहली बार मैंने कॉल की, मैं 3 दिन से चलिए, सुन रहा हूँ आपका बहुत-बहुत कार्यक्रम। मुबारक हो आपको। आपकी कॉल लग गई। लोग तो बहुत-बहुत दिनों तक ट्राई करते रहते हैं और लगता नहीं है। लेकिन वही है ना, जो कोशिश करता है वही आगे बढ़ पाता है ना? जी, अगर जी, हार मान के बैठ जाते तो कहाँ से मिलता फ़ोन। जी। चलिए शादाब जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हम धन्यवाद आपके लिए जी, भेज रहे हैं धन्यवाद ये गीत। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ओ बाद में जाने क्या हुआ।
बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, इतना तो याद है मुझे। वादे वफा के करके बस में उठा के किसी पे दिल लुटा के चला आया, नजरें मिला के नींद अपनी गंवा के कसक दिल में बसा के चला आया। दिन तो गुजर जाएगा, ओ दिन तो गुजर जाएगा, हाय दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई, दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई, इतना तो याद है मुझे। मारे हाया के मैं तो आँखें झुका के जरा दामन बचा के चली आई, पर्दा हटा के उनकी बातों में आके उन्हें सूरत दिखा के चली आई, किससे शिकायत करूं, हो किससे शिकायत करूं, हाय किससे शिकायत करूं, शरारत मेरे साथ हुई, किससे शिकायत करूं, शरारत मेरे साथ हुई, इतना तो याद है मुझे। एक कहानी पहले ये जिंदगानी, उन्हें देखा तो जीना मुझे आया, दिलबर ओ जानी शर्म से पानी पानी हुई मैं, बस पसीना मुझे आया, ऐसे मैं भीग गई, हो ऐसे मैं भीग गई, हाय ऐसे मैं भीग गई, जैसे कि बरसात हुई, ऐसे मैं भीग गई, जैसे कि बरसात हुई, इतना तो याद है मुझे। ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात।
हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने ड्राइवर साथियों की कॉल का, और उनके लिए बता दें एक बार फिर से, नंबर है 23421309, 23421309। इसके आगे दिल्ली का STD कोड ज़रूर लगा लें जो है 011। हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हाँ, नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो। जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी, थोड़ा ज़ोर से बोलिए, अपना नाम बताइए। नारायण बोल रहे हैं आप। नारायण जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? लुधियाना से। तो लुधियाने में क्या चलाते हैं आप? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो लुधियाना के किस भाग में ऑटो रिक्शा चलाते हैं आप, कहाँ पे? लोकल में चलाता हूँ। लोकल चलाते हैं। अच्छा, तो मतलब कितनी दूर का आपका सफ़र रहता है, कहाँ से कहाँ तक? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर? हाँ, इतना ही 2-4 किलोमीटर। 2-4 किलोमीटर, मतलब लोकल सवारी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो कितना समय हो गया आपको ऑटो चलाते हुए वहाँ पे? ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन हुए। थोड़े दिन हुए? कितने दिन हो गए हैं? 4-6 महीना हुआ। 6 महीने हुए हैं। अच्छा, तो इससे पहले आप क्या करते थे? पहले दूसरा काम करते हैं, तो उसमें हमको अच्छा नहीं लगा, तो गाड़ी निकाल लेते हैं। तो गाड़ी चलाना आपको आता था पहले से ही? हाँ, आता था। अच्छा, लाइसेंस कब लिया हुआ था आपने? लाइसेंस लिया हुआ था पहले से ही? हाँ, पहले से। तो पहले भी कभी गाड़ी चलाई थी क्या आपने? हाँ, पहले लाए थे, तो ये हो गया तो। हेलो, क्या कह रहे हैं? हो गया था तो कोई छोड़ दिया। अच्छा, किसी वजह से आपने छोड़ दिया था गाड़ी चलाना। तो ये ऑटो आपका अपना है? हाँ जी, अपना। तो लाइसेंस भी आपने पहले से ही लिया हुआ था? अच्छा, तो अपना ऑटो है तो इसकी देखभाल तो आप खुद ही करते होंगे? हाँ जी। साफ सफाई का ध्यान रखते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो बताइए, आपको अब 6 महीने से आप ऑटो चला रहे हैं वहाँ पे, तो आप जो पहले काम करते थे उसमें और ऑटो चलाने में आपको ऑटो चलाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ जी, आप लग रहा है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो भी आप काम करें वो मन लगाकर करें, और जो काम हमें अच्छा लगता है अगर हम वो करते हैं तो उसमें हम बहुत आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो आपको 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर और आगे बढ़ेंगे और ऑटो चलाते रहेंगे अच्छे से। वहाँ पे भीड़-भाड़ रहती है सड़कों पे? हाँ, भीड़-भाड़ रहता है। भीड़-भाड़ रहती है। अच्छा, नारायण जी, एक बात बताइए कि आप लुधियाना के ही रहने वाले हैं क्या? नहीं, हम बाहर का रहने वाले हैं। बाहर के रहने वाले हैं, वहाँ पे गए हैं काम से, हाँ? तो परिवार साथ में रहता है आपके? नहीं, परिवार घर में। अच्छा, परिवार नहीं रहता, आप अकेले रहते हैं। चलिए नारायण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और फिर कॉल करिएगा लेकिन कुछ अंतराल के बाद। और आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो अगली बार थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, अपना फ़ोन चेक करा लीजिएगा, ठीक है? हम आपके लिए भेज रहे हैं ये गीत। कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा।
हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे से जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अंजू पांडे, और इंतजार कर रही हूं अपने कॉलर का। एक ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं, चलिए कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हाँ हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? मैं रतिकांत मिश्रा बात कर रहा हूँ, अच्छा, बिहार के सिवान जिला से। जी जी मिश्रा जी, आप सिवान से बोल रहे हैं। तो कौन सा वाहन चलाते हैं आप? जी मैं जीप चलाता हूँ। जीप चलाते हैं जी। तो सिवान में ही चलाते हैं जीप? जी सिवान एक्चुअली ये जो हम लोगों का जो क्षेत्र है, तो सिवान से ये 15 किलोमीटर दूरी पे है। एक ये प्रखंड है बहरिया प्रखंड, तो ये वहाँ से, और ये सिवान जो हमारा मुख्यालय है, जो ये मेन डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से अप डाउन सवारी लेके आते हैं। अच्छा, तो आप मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ से आप सिवान लेकर के जाते हैं सवारी, और सिवान से वहाँ वापस लेकर के आते हैं? जी जी जी। अच्छा, तो कितने सालों से आप जीप चला रहे हैं? ये मैं लगभग 3.5 सालों से चला रहा हूँ। अच्छा, 3.5 साल से चला रहे हैं। और उससे पहले आप क्या करते थे? जी मैडम, उससे पहले तो ये मैंने, अब समझिए कि बेरोजगारी थी यहाँ पे, बिहार है काफी ज्यादा। तो कुछ तो करते रहे होंगे, खेती करते थे? खेती मतलब पिताजी का हाथ बटाते थे। अच्छा। ये गृहस्थी में, लेकिन उससे छोटी मोटी खेती है, ज्यादा मतलब उपज नहीं होती हम लोगों की। और ये मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। अच्छा जी, लेकिन अब उस हिसाब से पिताजी के पास पैसा नहीं था आगे कि किसी कंपटीशन की तैयारी करवा पाते। कोई बात नहीं मिश्रा जी, आप ग्रेजुएशन कर रखा है, आप जीप चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई तो कहीं भी बेकार नहीं जाती है। देखिए, आप जीप चलाते होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका जो शिक्षा है वो काम तो आती ही होगी।
जी जी जी। बहुत से जो ये हमारे जो ये यात्री होते हैं, जो ये हमारे जो ये पैसेंजर होते हैं जी। तो ये काफी ज्यादा मतलब प्रभावित होते हैं काफी ज्यादा, इसलिए कि बात करने का तरीका उनको पसंद आता है हमारा। एक तहजीब, एक अदब से जी, बात करना। कहते हैं ना कि शिक्षा कहीं नहीं जाती, वो आपके साथ ही रहती है और वो दिखाई देती है ना? तो आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और आप अपना काम करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी है ना? तो दिन में ही चलाते होंगे जीप आप? जी, दिन में ही चलाते हैं और ये कभी कभार ऐसा है कि रात में किसी की तबीयत खराब हो गई, वो ये आ गया कि मतलब इसलिए कि हम लोग जहाँ पे हैं तो ये पूरा देहाती क्षेत्र है। और रूरल एरिया है, तो ये यहाँ पे अब जो भी डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल की जो भी व्यवस्था है, ये मेन जो डिस्ट्रिक्ट है मेन टाउन में ही है। अच्छा। और ये तो और यहाँ पे लोकेलिटी में उतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, तो उन लोगों को लेके मेन टाउन में ही जाना पड़ता है। अच्छा, तो अपनी जीप का रख रखाव भी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ता होगा, क्योंकि गांव से आप लेकर के सिवान जाते हैं तो रास्ते में कोई ऐसी मुझे नहीं लग रहा है मैकेनिक वगैरह की दुकानें होंगी जहाँ पे आप जीप ठीक करा पाएं। नहीं, मतलब जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं गाड़ी, मतलब जहाँ से ये गंतव्य स्थान के लिए गाड़ी खुलती है जी। तो ये प्रखंड है, ब्लॉक है वहाँ पे, ये बहरिया ब्लॉक है। तो ये वहाँ पे मतलब गैरेज है, मतलब छोटा मोटा नहीं। बहरिया से आप जब सिवान ले जाते हैं, मैं रास्ते की बात कर रही हूँ, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आपको खुद ही ठीक करना पड़ता होगा। हाँ, ये उतना तो ये खुद ही, अब जैसे एक मतलब हेल्पर होता है साथ में, तो ये मतलब उसकी मदद से ये जैसे चक्का पंचर हो गया तो ये स्टेपनी वगैरह खोल के चेंज कर देते हैं। यही पूछ रही हूँ मैं कि आपकी अगर गाड़ी खराब हो जाए तो पूरी व्यवस्था रहती होगी ना आपके पास। जी 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 जी। और वहाँ पे क्या आपके मतलब कागज वगैरह भी कोई चेक करता है? कागज वगैरह तो हाँ, थाना है तो थाना कभी कभी चेक करता है। अच्छा। या फिर थाना जो लोकल थाना है तो ये वो क्या करता है कि कभी कभी ये बोलता है कि भाई एक दिन ये हमारे लिए भी गश्ती में लेके चलो गाड़ी को। तो उसमें तो लेके जाना पड़ता है, सरकारी सहयोग के बिना कहाँ कुछ भी है। चलिए मिश्रा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पहले भी आपने फोन किया है हमारे कार्यक्रम में? नहीं, पहली बार फोन किया। बहुत खुशी हुई, आपको भी खुशी हो रही होगी कि आपका फोन लग गया है। जी 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 जी। चलिए, मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मतलब मेरी एक गुजारिश थी। जी बोलिए। मतलब एक जो गाना है, बहुत देशभक्ति गाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा। अच्छा। तो ये गाना ये किस फिल्म का गाना है मिश्रा जी? गाना तो अब फिल्म तो याद नहीं है मुझे, लेकिन मनोज कुमार जी इस फिल्म में थे, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। शायद मेरे ख्याल से स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये पूरब और पश्चिम जो फिल्म है शायद उसी का या अच्छा, तो हम देख लेते हैं, आपका गाना मिल जाएगा तो हम जरूर चला देंगे। और आप वहीं बहरिया बता रहे हैं, तो आप वहीं रहते होंगे अपने परिवार के साथ? जी, परिवार के साथ रहते हैं। एक ये बहन है, वो ये दिल्ली रहती है। भाई और बहन दिल्ली रहते हैं। वहाँ से ये वो लोग ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन अच्छा तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग वगैरह ले रहे हैं। जी, वहाँ पे ये करोल बाग है कोई। अच्छा। तो ये करोल बाग में ये तो आपसे छोटे भाई बहन हैं? हाँ, तो ये उनका ये खर्चा वर्चा यहाँ से हम लोग मतलब भेजते हैं। तो एक छोटा अब भाई है, तो ये उसने ये IAS PT क्लियर करके और ये मेंस लिखा है उसने। अच्छा, देखिए आपका गाना तो हमने पूर्व पश्चिम फिल्म से शायद ये इस फिल्म का गाना नहीं है जी, तो पूर्व पश्चिम का कोई और गीत सुनवा दें आपको। हाँ, अब जब उपलब्ध नहीं है तो ये फिर क्या है, तो ये फिर
हाँ नहीं, इस फिल्म का वो गीत नहीं। अगर आप फिल्म का नाम बता देते ना तो हम, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से आपको गाना सुनवा दे रहे हैं, ठीक है? अगली बार जरूर आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे। जी 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 जी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कॉल करिएगा, लेकिन थोड़े से अंतराल के बाद, ठीक है? जी जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पहचान जाइए, मान जाइए, मान जाइए, बात मेरे दिल की जान जाइए। तीन होने वाले हैं। मान जाइए, मान जाइए, बात मेरे दिल की जान जाइए। हमारे एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमसे, कर लेते हैं इनसे बात जल्दी से, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी अब समाप्त हो चला है। हेलो हेलो। ओह, लगता है इनका संपर्क हमसे टूट गया। कोई बात नहीं, ये इन्होंने कोशिश तो की थी लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश कर लेंगे। सुनते हैं ये गीत। जिसके सपने हमें रोज आते रहे,
आते रहे। ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। झरनों से मैंने सुनी रागनी, जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी। ओ जिसकी पायल पे, ओ जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिसके रोज रोज गीत तुम गाते रहे, गुनगुनाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमा के गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग, जमा के जाएंगे। देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। रंग दिल की धड़कन की लाती तो होगी। विविध भारती। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, इसीलिए हम और ड्राइवर साथियों को नहीं ले सकते कॉल पे। उम्मीद करते हैं वो हमेशा कॉल करते रहेंगे। कार्यक्रम तो रोज़ ही होता है, तो हमारे ड्राइवर साथी कॉल करते रहें और अपने दिल की बात साझा करते रहें। देखो मगर प्यार से।